गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, कल हमने संधारित्र देखा था, है ना। अब समांतर प्लेट संधारित्र हमने कल देखा था। फिर हमने देखा था कि संधारित्र के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक को भर दिया जाता है समांतर प्लेट संधारित्र में तो क्या होता है। अब आज हम देखते हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है बेटा। ठीक है, दो प्रकार से हम संयोजन कर सकते हैं संधारित्रों का। पहला होता है समांतर संयोजन और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम में भी हम जो है संधारित्र उनको जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में भी हम उनको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा श्रेणी क्रम में किस तरीके से हम जो संधारित्र हैं उनका संयोजन कर सकते हैं। देखिए हमने 3 संधारित्र लिए हैं, है ना। पहला संधारित्र C1 है, दूसरा संधारित्र C2 है, तीसरा संधारित्र जो है वो C3 है। अब श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं बेटा तो इस तरीके से जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट रहती है वो दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जो होगी वो दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ेगी। फिर दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी वो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए आपको चित्र में दिख रहा है ना। एक तरफ हमने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, प्लस क्यू आवेश दे रखा है और दूसरी तरफ हमने माइनस क्यू आवेश दे रखा है। जो विभव है बेटा इन तीनों संधारित्रों का वो हमने पहले संधारित्र का मान लिया है V1, दूसरे का मान लिया है V2 और तीसरे का मान लिया है हमने V3। ठीक है, अब जो आवेश हम इनको दे रहे हैं क्योंकि ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, जैसे कि हमारी दिवाली की जो लाइटिंग होती है बेटा, छोटे छोटे जो बल्ब होते हैं अलग अलग कलर्स के, उसमें वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो जो चार्ज है, जो आवेश है, उन सारे जो बल्ब होते हैं उनके अंदर एक साथ एक जैसा होता है ना। ये नहीं होता कि एक बल्ब में आवेश ज़्यादा है दूसरे बल्ब में आवेश कम, ऐसा नहीं होता। सभी बल्बों में जो आवेश की मात्रा रहेगी वो एक जैसी रहेगी। इसीलिए जो हमने यहाँ पर संधारित्र लिए हैं वो तीनों संधारित्रों में भी जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, एक जैसा रहेगा। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों पर आवेश में परिमाण में एक समान होगा, है ना। आवेश में वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, जबकि प्रत्येक संधारित्र की धारिता तथा विभवांतर अलग अलग होते हैं, है ना। जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आवेश एक जैसा होगा और विभवांतर और जो धारिता रहेगी वो दोनों क्या रहेंगे बेटा, वहाँ पर वो दोनों ही वहाँ पर अलग अलग रहेंगे। अब चित्रानुसार हमने देखा कि अगर V की जो विभव है, अगर टोटल विभव वहाँ पर निकाला जाए, कुल विभव, तो कितना हो जाएगा, जो तीनों विभव है उनका जोड़ने पर निकल के आ जाएगा। तो V1 + V2 + V3, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हमें विभव की परिभाषा से पता है कि विभव किसके बराबर होता है, Q आवेश बटे धारिता के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आवेश तो सब में सेम है तो Q/C1, V2 की वैल्यू आ जाएगी Q/C2 और V3 की वैल्यू आ जाएगी Q/C3। ठीक है, अब जब हम इन जो वैल्यूज़ हमने निकाली है, जो मान हमने निकाले, उसको समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो Q जो होता है बेटा उन सब में क्या निकल के आ जाता है, कॉमन निकल के आ जाता है। तो V बराबर में हो जाता है Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम V की वैल्यू निकालें यहाँ पर तो वो वैल्यू क्या निकल के आ जाती है बेटा, V/Q निकल के आ जाती है। ठीक है, तो V/Q जो हमने कॉमन निकाला है उसको V के अपॉन में लेकर चले गए तो बराबर में क्या आ गया, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखिए जो श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए सभी संधारित्रों के स्थान पर केवल एक संधारित्र तुल्य, अगर हमने तुल्य मान लिया, है ना, तो लगा दिया तो उसका संयोजन कितना हो जाएगा। तो चित्र से अगर कुल हमने मान लिया कि कुल विभव कितना था, V था, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी, वहाँ पर C हो जाएगी। तो C का जो मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q/V के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर V/Q निकला है तो V/Q किसके बराबर हो जाएगा, V/Q बराबर हो जाएगा 1/C के। ठीक है, तो दूसरे समीकरण में हम V/Q की वैल्यू रख देंगे 1/C। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। मतलब सामान्य रूप से 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, और ऐसे अगर और श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएंगे संधारित्र तो उसमें और वो प्लस होते जाएंगे। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अब पहला नियम क्या है कि संयोजन की तुल्य
धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में लगाए गए बाकी संधारित्रों के परिमाणों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है ना। जो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम होगा वो जो दूसरे संधारित्र लगाए गए होंगे उनके व्युत्क्रम के क्या होगा, जोड़ के योग के बराबर होगा। ठीक है। दूसरा है बेटा, इन संयोजन का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब तुल्य धारिता का मान जो है हमारा उपलब्ध संधारित्रों की धारिता से कम प्राप्त करना है ना। मतलब हमें जो हमने क्या लगाया, जो उसके तुल्य धारिता लगाई है उसका मान हमें अगर कम चाहिए तब हम श्रेणी क्रम का यूज़ वहाँ पर करते हैं। इस संयोजन में आवेशों का अनुपात क्या रहता है, Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 इस तरीके से रहता है। ठीक है। इस संयोजन में विभवांतर का अनुपात क्या रहता है, तो V1 अनुपात में V2 अनुपात में V3, यह बराबर हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 और 1/C3 के। ठीक है। यदि समान धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। अब हमने बोल दिया कि समान धारिता वहाँ पर चेंज नहीं हो रही है तो वो कितना हो जाएगा, CS हमने इसे लगाया क्योंकि श्रेणी क्रम लिया है, सीरीज़ लिया है, इसलिए S वहाँ पर लगा दिया है, तो वो हो जाएगी C/n। ठीक है। इसीलिए 1/CS किसके बराबर हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2, और हम कहाँ तक लेकर जा सकते हैं उसको, 1/C⁴n तक उसको हम लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर श्रेणी क्रम में हम n संधारित्रों को जोड़ेंगे तो उनकी धारिता निकल कर आ जाएगी। ठीक है। और किस केस में, जब हमको धारिता जो तुल्य धारिता है वो जो संधारित्र लगे उनसे कम चाहिए होती है तो श्रेणी क्रम में हम उसे जोड़ देंगे। अब दूसरा देखिए बेटा, संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो हमने क्या किया, वही चीज़ हमने जैसे पहले किया था कि 3 संधारित्र लिए, पहली की धारिता C1, दूसरी की धारिता C2, तीसरी की धारिता C3। ठीक है। चार्ज हमने उसको दे दिया, आवेश हमने उसको दे दिया +Q और -Q। ठीक है। अब इनके बीच में जो विभवांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, विभव हो जाएगा V हमने यहाँ पर मान लिया। अब जब हम संधारित्रों को बेटा कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है ना। जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो आवेश की मात्रा होगी बेटा यहाँ पर वो बढ़ जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। कैसे, जैसे अगर नदी बहती है ना तो नदी के बहने में अगर कोई बड़ा सा पत्थर वहाँ पर बीच में आ जाता है तो पानी रुकता थोड़ी ना है, पानी क्या है, अपना रास्ता बनाते हुए आगे चल जाता है। तो जितने रास्ते उसे मिलते हैं उतने रास्ते वो वहाँ से मिल जाते हैं। अगर 2 रास्ते मिलेंगे तो 2 भागों में कन्वर्ट हो जाता है वहाँ पर पानी, 3 रास्ते मिलते हैं तो 3 भागों में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर आवेश को कितने रास्ते मिल रहे हैं बेटा, 3 रास्ते मिल रहे हैं। तो आवेश उन तीनों में क्या हो जाएगा, अलग अलग बढ़ जाएगा। ठीक है। तो पहले संधारित्र का आवेश हो जाएगा Q1, दूसरे संधारित्र का आवेश हो जाएगा Q2 और तीसरे संधारित्र का आवेश हो जाएगा यहाँ पर बेटा Q3। ठीक है। अब जब यहाँ पर आवेश चेंज हो रहा है बेटा तो और क्या चेंज हो सकता है, धारिता चेंज होगी, है ना। अब यहाँ पर क्या चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर जो विभवांतर है तीनों संधारित्रों के बीच में बेटा, जो विभवांतर है उसका यहाँ पर मान चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो चित्रानुसार Q बराबर किसके हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 के। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है। तो Q1 की अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V के, Q2 बराबर हो जाएगा C2V के और Q3 बराबर हो जाएगा C3V के। तो जब हम टोटल कुल आवेश क्या अगर गणना करने की बात करें तो कुल आवेश Q बराबर किसके हो जाएगा, हमने वहाँ पर Q1, Q2 और Q3 के मान रख दिए तो V जो था सब में क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। ठीक है। तो अंदर क्या बचा, C1 + C2 + C3। अब V को हमने क्या किया, Q के अपॉन में लेकर के चले गए। यदि संधारित्रों में जोड़े गए सभी संधारित्रों के स्थान पर केवल एक संधारित्र लगा दिया जाए तो, मतलब जितने संधारित्र हमने जोड़े हैं उनके स्थान पर केवल एक संधारित्र अगर हमने वहाँ पर लगा दिया तब उस केस में इनका क्या वैल्यू निकलेगी वहाँ पर। तो देखिए, तो चित्र से C किसके बराबर हो जाएगा, Q/V के बराबर हो जाएगा धारिता। ठीक है। तो हम Q/V की जगह समीकरण नंबर 2 में क्या रख सकते हैं, C रख सकते हैं। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, C1 + C2 + C3। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे अगर n संधारित्र हमने लगा दिए तो वो कहाँ तक जाएगा, C1 + C2 + C3 से n तक, Cn तक जाएगा। अब इसके भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो हम देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन के नियम। समांतर क्रम की तुल्य धारिता
संयोजन में लगाए गए सभी संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होगी, है ना। जो संधारित्र की जो तुल्य धारिता होगी वो किसके बराबर होगी, समांतर क्रम में जितने संधारित्र लगे हैं उनकी धारिता के योग के बराबर वो होगी। इस संयोजन का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब धारिता का मान उपलब्ध संधारित्रों की धारिता से अधिक प्राप्त करना हो। पहले हमने जब श्रेणी क्रम की बात की तो धारिता हमें कम चाहिए थी, अब जब हम समांतर क्रम में तब लगाते हैं जब हमें धारिता जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। इस संयोजन में विभवांतर का अनुपात क्या रहता है, V1 अनुपात V2 अनुपात V3 1:1 रहता है। इस संयोजन में आवेश का अनुपात Q1 Q2 और Q3 रहता है। और यदि समान धारिता के n संधारित्र इसके अंदर लगा दिए जाते हैं तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, Cp, P ले लिया क्योंकि अब हमने यहाँ पर क्या किया है, समांतर लगाया है, समांतर मतलब पैरेलल लगा दिया है, तो यहाँ पर हमने Cp ले लिया, तो Cp हो जाएगा n × C के बराबर। ठीक है, अब संरचनाओं के अनुसार अगर आपको बोला जाए कि आपको बताना है कि ये संधारित्र किस संरचना के आधार पर है, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं या फिर ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो आपको चित्र देखकर उन्हें बताना है। तो देखिए पहले चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि संधारित्र जो है वो किस तरीके से लगे हुए हैं। एक प्रश्न आता है कभी कभी एग्जाम में, तो संधारित्र पहले के जो चित्र है उसके अंदर श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, अब दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे में जो संधारित्र आपको दिख तो रहे हैं कि वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, लेकिन श्रेणी क्रम में नहीं लगे हुए हैं। देखिए हमने पहले संधारित्र को तीसरे से कनेक्ट किया है, दूसरे को भी कनेक्ट किया है, तो वो कौन सा क्रम हो जाता है, वो हो जाता है बेटा समांतर क्रम। तो दूसरे चित्र में जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तीसरे चित्र की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे चित्र में देखिए, तीसरे चित्र में जो संधारित्र हैं हमारे वो कैसे लगे हुए हैं, वो वहाँ पर हमें श्रेणी क्रम में लगाए हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अलग भी आपके पास चित्र आते हैं तो आपको पहचानना आना चाहिए कि वहाँ पर आपने संधारित्रों को किस तरह से लगाया है, श्रेणी क्रम में लगाया है या फिर वहाँ पर उन्हें समांतर क्रम में लगाया है।